नमस्कार सभी को। आज हम त्रिकोणमिति अनुपात कोण सारणी पढ़ने जा रहे हैं। पीछे के हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है कि आपने 3 पार्ट देख लिए होंगे। अब चौथे पार्ट में आज हम ये सारणी पढ़ेंगे। इस सारणी से हर साल परीक्षा में एक सवाल कन्फर्म आएगा। तो इस सारणी के बारे में शुरुआत में थोड़ी सी बेसिक बता देता हूँ मैं। ये सारणी पीछे 8.2 में लगती है, आपके 8.2 में लगती है, 8.3 है वो कट चुकी है। बात करते हैं इनमें से सारणी में कौन कौन से कोण के मान मिलेंगे आपको। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। इन पांचों कोणों के ही मान है वो आपको इस सारणी में मिलेगी। तो आप ये भी सोचते हो कि इसके अलावा जो और बच गए, यानी कोण का मान तो सभी तो 120 या फिर 360 के लिए होता है, 540 का। अगर कोण के मान तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो मान आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो वो मान अगर आपके पास पुरानी किताब है, पिछले साल की जो बुक है उसमें देखेंगे तो आपको 8.3 प्रश्नावली है। अगर वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि वो सारे के सारे मान, इन पांचों के अलावा जो और मान बच गए वो उस प्रश्नावली के अंदर है। क्योंकि इस बार वो नए सिलेबस के में 8.3 है वो बढ़ चुकी है। तो 8.2 में ये सारणी है और 8.3 में जो 8.4 वाला है वो में डाल दिया गया है। तो 8.1, 8.2 और 8.3 3 पॉइंट बची, एक एक्सरसाइज जो आपकी कम हो चुकी है। तो इसमें हम सारणी भी पढ़ेंगे। ये सारणी बनाना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस नॉर्मल सी है। या तो आप 2 लाइन याद रख लीजिए। अगर ये लाइन साइन थीटा वाली लाइन याद रख लीजिए और टेन थीटा वाली लाइन याद रखिए। या तो आप 2 लाइन याद रख लीजिए। अगर याद नहीं रखिए कि आपको समझना ही है तो कैलकुलेशन में आपको यहाँ पे करवा के बताता हूँ कि किस प्रकार से आपका जो ये जो सारणी है वो बनकर तैयार होगी, वो भी मैं बता दूंगा। और वरना आप 2 लाइन याद रख सकते हैं। लास्ट में अगर आप रखना चाहें दे दीजिए, आप प्रैक्टिस देंगे आपकी याद भी रह जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। ये तो आपको याद होना चाहिए कि पहले के लिए जो आपके पास 6 नाम है वो 6 नाम याद कर लीजिए। फिर ऊपर वाले याद कर लीजिए 0, 30, 45, 60, 90। इन पांचों को याद करने के बाद में अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए शुरुआत में सारणी कैसे बनी। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 से लेके गिनती लिखनी है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4। 0 से लेके 4 तक गिनती लिखनी है। अब इनमें लास्ट में 4 आया तो 4 का भाग दे दो। ये लो 4 का भाग दे, 4 का भाग दे, ठीक है। अब 4 का भाग देने के बाद में अब हम क्या करेंगे? अब इन सभी में हम पूरे का रूट कर देंगे। इन जो पांचों है मानों का इनका रूट करके नीचे जो उनका उत्तर आएगा वो हम नीचे लिख देंगे। तो इसमें हम रूट लगा देते हैं सभी में। ये लीजिए। अब एक चीज है ना, वो आप कैसे भी याद रख लीजिए। इनमें से कुछ सारणी भी है और जो प्रश्नावली में भी काम में आएगा। एक तो है जैसे आप 0 में किसी संख्या का भाग है, 0 में किसी संख्या का, जैसे यहाँ पे 4 का है, 0 में आप कुछ भी कर दीजिए, किसी के साथ गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, किसी के साथ अगर भाग देंगे तो भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 के अंदर किसी से गुणा करेंगे तो 0, या फिर भाग देंगे तो भी 0। अगर किसी संख्या में मान लीजिए 4 के अंदर में अगर 4 0 का भाग दूं तो हमें पता नहीं उत्तर कितना आएगा, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ये दो चीज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आगे इसमें काम में आएगी। 0 के अंदर किसी संख्या का भाग देंगे तो 0, और 4 के जैसे कोई भी संख्या है किसी भी नंबर में अगर आप 0 का भाग देंगे तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा? अनंत आएगा। दो चीज हो गई। तीसरी चीज है कि एक की जब हम स्क्वायर करें तो भी एक रहता है, तो एक का रूट भी निकालेंगे तो भी क्या रहेगा? हमारे पास एक रहेगा। एक का अगर आप रूट निकालेंगे तो भी आपका उत्तर क्या आएगा? एक आएगा। समझ में आ गया? अब इसके बाद में इतना भी ये आपको एक्स्ट्रा याद करना है। फिर जो भाग वाले किसी बटा के भिन्न संख्या के भाग है वो भी करवाएंगे। तो ये अगर आप इतना सही बात लिख लीजिए। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। 0/4 मतलब क्या हो गया? 0 हो गया। और 0 का रूट निकालेंगे तब क्या होगा? 0 का रूट निकालेंगे तो 0 ही होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखिए 0। 0 का रूट निकाला 0। फिर 1/4, 1 चलो पहले आप अगर लिखना चाहें ना तो एक बार ये लिख सकते हैं साइड में कहीं पर भी, या फिर वीडियो वापस जाकर देख के लिखना चाहें तो बात जैसे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक जानकारी, बेसिक है छोटा सा, लेकिन कुछ एक को याद नहीं रहता और कुछ एक को आता भी नहीं है। तो सभी को नया किताब आता है तो इनको चेंज आना जरूरी है। ये पहले आएगा तभी हम आगे सारणी पढ़ सकेंगे अच्छी तरीके से। अब देखिए यहाँ से हम
1/4 मतलब 1/4, इन सभी का रूट अलग अलग निकालो। एक का निकालेंगे तो क्या होगा, एक ही रह जाएगा, और 4 का अगर हम रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 2 का। 4 रूट का करेंगे तो कितना होगा, 2 का। मतलब कितना आया, 1/, ये लीजिए हमने 1/2 लिख दिया। फिर इसके बाद में आगे हमारे पास क्या है, 2/4 है, 2/4, और इसके ऊपर रूट है। तो पहले रूट, अगर किसी संख्या में रूट लगाओ तो उसको अंदर हल कीजिए, अगर अंदर हल नहीं हो रहा हो तो फिर उसको रूट में छोड़ दीजिए। तो अब देखो इसके अंदर हम क्या है, इसको हल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 के पहाड़े से काट दीजिए, 1/2 बचेगा, रूट के अंदर कितना बचा, 1/2 बचा। 1 का रूट करेंगे तो 1, और 2 का निकलता नहीं है तो रूट 2 में अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/√2। इतना समझ में आ गया। फिर आगे है 3√4, सॉरी 3/4। अब √3 तो निकलेगा नहीं, तो √3 रह जाएगा। अगर 4 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये भी बहुत से को ध्यान नहीं होता, तो ये रूट है वो सिर्फ 3 पर है और बटा 2 है नीचे। तो ये क्या करते हैं, सारा एक साथ लगा देते हैं, 2 पर भी रूट लगा देते हैं, तो ये 2 पर रूट नहीं है। फिर यहाँ पे 4/4, 4/4, 4 को 4 से काटेंगे तो 1 आएगा, और 1 का इस प्रकार से ये हो गया हमारे पास हल। अब देखो बहुत से लगभग सभी, अब इतने अमाउंट कोई निकलेगा, लेकिन ये समझने के लिए कि पहली बार जब आप पढ़े ना तब आपको ये समझ में आते। अब अगर आप दोबारा पढ़ेंगे तो ये इस प्रकार से आप याद ना करें, आपको सिर्फ ये याद रखना है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक लाइन ये आपको याद हो जाएगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, दीवार पर याद हो जाएगी। फिर बात करते हैं इसको cos थीटा वाली, ये लाइन कैसे करेंगे, तो ये तो यहाँ से ये पढ़ लीजिए, जैसे ये जो इस साइड है इसको पढ़ लीजिए, ऐसे कर लीजिए, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/√2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 और पढ़ दिया। जैसी लाइन लिखी थी उसको हमने पढ़ के वापस वहीं पे लिख दिया। लिखने के बाद में अब हम बात करते हैं एक सूत्र की ओर। आपको मैंने पिछले वीडियो में एक सूत्र बताया कि सारणी में हम काम लेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा के अंदर cos थीटा, ये मैंने बताया। तो tan थीटा का मान हम, अब हमें देखो कौन सा मान निकालना है, tan थीटा का मान निकालना है। तो tan का मान हम कैसे निकालेंगे, sin वाले के अंदर cos वाले का भाग लेंगे, तो ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग लेना है, sin नीचे cos है तो ऊपर वाले में नीचे का भाग लेते जाना है। तो देखिए पहले 0/1 था, मतलब अभी बताया था मैंने 0 के अंदर इसी का भी भाग दोगे आपको क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 1/2 है, ये लो 1/2, और इसके अंदर भाग देना है किसका, √3/2 का। ये चीज थोड़ा सा ज़्यादा है, वैसे देखें तो छोटी क्लास में बेसिक में लगता है कैसे लगेगा। देखो यहाँ पे 1/2, अब 1/2 के अंदर भाग लेना है √3/2 का, तो ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, 1/2 और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। ये समझ में आया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 नीचे ये आ जाएगा, यहाँ पे 1/√3। आगे समझ में, यहाँ पे अगर 1/2 दे रखा है, इसके अंदर ये भाग में तो नीचे वाली संख्या को क्या जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और ऊपर वाली संख्या को नीचे चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे आ गया 2/√3, अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गए, 1/√3 बचा। अब इसके बाद में ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर इसके बाद में है √3/2, और भाग में है हमारे पास 1/2। अब इसको पलटेंगे तो √3/2, और 2 ऊपर चला जाएगा, 1 चला, 2 से 2 कैंसिल बचा रहेगा ना, √3 बचा, भाग में 1 है, भाग में 1 का कोई नहीं होता, √3। फिर है 1/0, यानी कि 1 के अंदर 0 को भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अनंत आदि। ये लाइन तैयार होगी। अब इसके नीचे वाली लाइन में क्या है, वैसे के वैसे ऊपर जैसे पढ़ा था वैसे पढ़ दो, ये अनंत यहाँ पे आ जाएगा, √3, 1/√3, और आगे इतना आने के बाद में अब हमारे पास है, मैंने कहा था कि आपको 2 लाइन याद करनी, तो वो कौन सी करनी है, sin थीटा वाली और tan थीटा वाली। ये 2 लाइन आपको क्या करनी है, इन्हें अंडरस्टैंड याद करनी है। देखो पहले कैसे करेंगे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 लाइन याद होगी। फिर नीचे tan वाली है, tan वाली में क्या आएगा, 0, 1/√3, 1 √3 और अनंत। अब कईयों के कंफ्यूज रहेगा बाद में कि ये 30 डिग्री का मान है या फिर 60 डिग्री का मान है, ये मान में कंफ्यूज रहेगा। तो ये आपको मैं थोड़ा सा बाद में लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि √3 का मान होता है 1.732,
उसमें हम अगर भाग देंगे तो इसका मान छोटा आएगा और इसका मान बड़ा होगा, तब हम याद रख जाएंगे। ये बात लास्ट में करेंगे, पहले इसको पढ़ दिया। अब सेक थीटा, सेक थीटा का मैंने गुजराती में बताया था कि किस थीटा होता है, एक बटा कोस थीटा का होता है। मतलब कि कोस थीटा का मान अगर आप उल्टा कर देंगे तो आपके पास सेक थीटा का मान आ जाएगा। सेक थीटा मान निकालने के लिए कोस थीटा का मान है वो क्या करना होगा, पलटना होगा, फिर उसको उल्टा करना होगा। तो पलट दीजिए, यहाँ पे एक है, एक को पलटेंगे तो एक हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 2/√3 √2 2 और 0। यहाँ पे देखो 0 है, इसके नीचे कम से कम एक तो है, इसको पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, अंतर आ जाएगा। ले लीजिए। अब बाद में कोसेक की करते हैं तो वापस एक पलट दीजिए, 2 2/√3 और अगर ये कोसेक थीटा का मान अगर आप इस तरीके से निकालेंगे तो भी आप इसी हो जाएगा, ऊपर ना साइन का भी आप पढ़ के दे सकते हैं। ये साइन वाला है ना, ये मान पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से हमने सेक के लिए कोस का पलटा था, उल्टा किया था, उसी प्रकार आप कोसेक का निकालेंगे तो साइन का भी आप पलट कर या फिर उल्ट कर आप उसको देख सकते हैं। तो ये थी हमारे पास सारणी। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो खाली एक बार वैसे पे साइन थीटा और टैन थीटा की आप दो लाइन में बांट दियो, फिर देखो मैं पेमेंट पलटना है। जैसे इसमें ये लाइन होगी कि ये पलट देना, एक लाइन ये याद नहीं करनी, अपने आप हो जाएगी, ये भी अपने आप हो जाएगी, ये भी अपने आप हो जाएगी। मतलब लाइन कितनी, तीन बची, और तीन में से हमने दो याद कर ली, तो तीसरी हमें क्या करना है, इस संख्या को पलटना है। जैसे दे रखी है उसको पलट दीजिए और पलटने के बाद यहाँ पर पास सही थीटा का मान आ जाएगा। तो इन सभी के लिए आपको सीधा सीधा सा है, क्यों कि आपको धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना मान आप सवाल निकालेंगे और ये जो सारणी है वो 2-3 बार बनाकर तैयार करेंगी, तो आपको कुछ ही मान है वो अपने आप याद हो जाएंगे। और बाकी वो मैं आपको प्रश्नावली में जैसे सवाल करवाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस किस मान निकालना है और कैसे कैसे याद करना है। जिस लाइन है वो आपको ये दो लाइन, ये एक लाइन मुख्य रूप से काम आएगी, एक ये लाइन, एक ये लाइन, ये दो लाइन ही याद करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं याद करना। तो उम्मीद है कि आप दो लाइन याद कर लेंगे। और बाकी ये कैलकुलेशन है वो तो कुछ ज़्यादा समझने वाली दिक्कत नहीं है, आप बेसिक से समझना चाहें तो समझ सकते हैं। बाद में एक बार बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, फिर बाकी दो बार निकालेंगे तो आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगले पार्ट में। ये चौथा पार्ट आज हमारा कंप्लीट हो गया। पांचवें पार्ट में हम प्रश्नावली 8.1 से तो पहले उदाहरण थे वो हम लेकर आएंगे और बढ़िया तरीके से समझाएंगे। ठीक है।